अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हंसते मुस्कुराते प्यारे प्यारे चमकते दमकते साथियों से खुशामदीद। तैयार हैं आप सब कहानी सुनने के लिए? तैयार ही होंगे। उन्वान है मैं कछुआ नहीं हूँ। इस कहानी को अंग्रेजी में आपके लिए लिखा है एरिड बैटन ने और उर्दू में तर्जुमा किया है गुल राना सिद्दीकी ने। ये कहानी एक छोटी सी लड़की दीना की है। वो एक खूबसूरत, खुश अखलाक और नर्म मिजाज लड़की थी, मगर अफसोस कि वो बेहद सुस्त थी। इस बात का अंदाज़ा सुबह उसकी स्कूल की तैयारी से लगाया जा सकता था। वो एक मोज़ा तलाश करने में तकरीबन 5 मिनट लगाती, फिर 5 मिनट उस मोज़े को पहनने में लगाती थी, फिर मज़ीद 5 मिनट मोज़े उतारने में सर्फ करती थी, क्योंकि उसने उल्टे मोज़े पहन लिए होते थे। जब तक वो तैयार होकर नीचे आती, बाकी सब लोग नाश्ते से फारिग हो चुके होते। नाश्ता करते हुए वो इतनी ही सुस्ती का मुजाहरा करती, आप उसे दलिया खाते हुए देखें तो यकीनन हंस पड़ेंगे। वो कुछ देर तो खामोशी से बैठी अपनी प्लेट को घूरती रहती, फिर वो बहुत एहतियात के साथ आहिस्ता आहिस्ता दूध डालती, फिर अपनी प्लेट को घूरने लगती। कुछ देर बाद वो दलिये में आहिस्तगी से चीनी डालती और फिर बहुत देर तक दलिये को चमचे से गोल गोल चलाती रहती। काफी देर बाद वो दलिया खाना शुरू करती। नाश्ता करने में उसको आधा घंटा लग जाता था, इसीलिए वो स्कूल से हमेशा लेट हो जाती। इसी तरह जब वो स्कूल पहुंचती तो देर तक अपना बस्ता, टिफिन और पानी की बोतल डेस्क पर रखने में मसरूफ रहती। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने बस्ते से अपनी किताब, कॉपी, पेंसिल और रबड़ निकालती रहती। जब तक दीना अपना काम शुरू करने के लिए तैयार होती, सबक मुकम्मल हो चुका होता। उसके उस्ताद उसे कछुआ कहते थे। दीना, तुम्हें तो एक कछुआ पैदा होना चाहिए था। उसकी टीचर कहती, तुम एक सुस्त बूढ़े कछुए की जिंदगी गुजार कर बहुत खुश रहती। हाँ, दीना ने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं कछुओं की बस्ती में रहूं। मुझे इस बात से नफरत है। सब लोग मुझसे कहते रहते हैं, जल्दी करो दीना, जल्दी करो दीना। मैं कछुओं के साथ रहना पसंद करूंगी। मुझे यकीन है कि मुझे दूसरे लोगों की तरह जल्दी जल्दी काम करने को नहीं कहते रहेंगे। अब इत्तेफाक की बात है कि ये कबूलियत का लम्हा था और दीना के ये कहते ही उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। उसको अचानक अपने इर्द गिर्द की हर चीज स्याह रंग की नजर आने लगी। उसने किसी चीज को मजबूती से पकड़ लिया क्योंकि उसका सर चकरा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा खत्म हुआ और दीना ने हैरत से अपनी पलकें झपकाई। वो एक बहुत अजीबो गरीब नज़ारा देख रही थी। वो अपने स्कूल में नहीं थी, बल्कि एक छोटे से कस्बे की सड़क पर खड़ी हुई थी। जिस चीज को उसने पकड़ा हुआ था वो अब गुस्से से हिल रही थी। मुझे जाने दो, एक गहरी और धीमी आवाज सुनाई दी। आखिर मसला क्या है? मैं कहता हूँ, मुझे छोड़ो। दीना को एहसास हुआ कि उसने जो चीज पकड़ी हुई है वो असल में बहुत बड़ा कछुआ था, उसके अपने कद के बराबर। दीना हैरत से उसे घूरने लगी। तुम कौन हो? मैं मिस्टर रिंगू हूँ। अब क्या तुम मुझे छोड़ोगी? कछुए ने बेसब्री से कहा। दीना ने उसे छोड़ दिया। मैं कहाँ हूँ? उसने पूछा। कछुओं के कस्बे में, कछुए ने जवाब दिया। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वो नन्ही लड़की हो जो स्कूल में कछुए के नाम से मशहूर है। तुम्हारी ख्वाहिश थी कि तुम यहाँ आकर रहो, सो ये ख्वाहिश पूरी हो गई। अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरी बीवी तुम्हारी देखभाल करेगी। नन्ही लड़की, आ जाओ। मगर मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, दीना ने परेशान होकर कहा। ये तो अब नहीं हो सकता, तुम यहाँ आ गई हो और तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा, मिस्टर रिंगू ने कहा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। उफ मालिक, इतना तेज तो मत चलो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। दीना हरगिज तेज नहीं चल रही थी। वो हमेशा की तरह सुस्त रफ्तार में चल रही थी, मगर बूढ़ा कछुआ 1 मिनट में 1 इंच खिसक रहा था। जरा जल्दी चलो, आखिर दीना से रहा नहीं गया। मैं तुम्हारी तरह आहिस्ता नहीं चल सकती। मेरी प्यारी बच्ची, तुम अपने स्कूल में कछुए के नाम से मशहूर थी, इसलिए तुम्हें बहुत सुस्त होना चाहिए।
मिस्टर रिंगू ने उसको याद करवाया। लो, आखिर हम घर पहुंच ही गए। बेगम दरवाजे पर खड़ी है। ये सब कुछ दीना के लिए बहुत हैरान कुन था, मगर बेगम रिंगू उसे देखकर बिल्कुल हैरान नहीं हुई। ये बच्ची हमारे कस्बे में रहने के लिए आई है, मिस्टर रिंगू ने कहा। इसे रहने के लिए किसी जगह की जरूरत थी, इसलिए मैं इसे अपने घर ले आया। ओए शामदीद, बेगम रिंगू आहिस्ता आहिस्ता आगे आई और उसे अंदर ले आई। अब दीना बैठकर बेगम रिंगू को मेज पोश लगाते हुए देखने लगी। मेज पोश दराज से निकालने में उन्हें एक तवील अरसा लगा। इससे भी ज्यादा देर कपड़े को झाड़ने में लग गई और मेज पर कपड़ा बिछाने में तो एक उम्र गुजर गई। फिर वो मेज पर छुरी, कांटे और चमचे सजाने लगी। इसमें उनको आधा घंटा लग गया। गरीब दीना के पेट में चूहे दौड़ने लगे। मैं प्लेटें और गिलास मेज पर ला देती हूँ, उसने बेसब्री से कहा और उछलकर खड़ी हो गई। वो जल्दी जल्दी मेज पर प्लेटें और गिलास रखने लगी। बेगम रिंगू ने उसे गुस्से से घूरा। अब खुदा के वास्ते, उन्होंने कहा, इतना भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। कछुओं के ये तौर तरीके नहीं होते। जल्दी जल्दी काम करने से सांस फूल जाती है और मुंह लाल हो जाता है। मैं कछुआ नहीं हूँ, दीना ने एहतजाज किया। जब तुम कुछ अरसे इस कस्बे में रहोगी तो जल्दी कछुआ बन जाओगी, मिस्टर रिंगू ने कहा, जो इस सारे अरसे में अपना एक जूता उतार कर एक स्लीपर पहनने में कामयाब हुए थे। तुम्हारे सारे बाल गिर जाएंगे और तुम हमारी तरह गंजी हो जाओगी। तुम्हारी गर्दन झुर्रियों से भरी हो जाएगी और तुम्हारे ऊपर एक खूबसूरत सख्त खोल आ जाएगा। दीना ने मायूसी से उसे घूरा। लेकिन मैं कछुआ नहीं बनना चाहती। मुझे आप लोगों के हुलिये बहुत मज़ाक़ खेज मालूम होते हैं। मिस्टर और मिसेस रिंगू ने उसे शदीद गुस्से से घूरा। बदतमीज नन्ही लड़की, बेगम रिंगू ने कहा। जाओ और जाकर अपने हाथ धोकर आओ। मिस्टर रिंगू पहले तुम्हें अपने हाथ धोकर दिखाएंगे ताकि तुम्हें पता चले यहाँ पानी कैसे इस्तेमाल किया जाता है। मिस्टर रिंगू को बाथरूम तक जाने में ही 5 मिनट लग गए। हाथ धोने और खुश्क करने में मजीद 15 मिनट लग गए और उस वक्त तक बेगम रिंगू हकीकतन खाना मेज पर लगाने में कामयाब हो चुकी थी। दीना का भूख से बुरा हाल था। उसने इतनी तेजी से हाथ धोए कि इससे पहले उसने कभी अपनी जिंदगी में इतनी फुर्ती का मुजाहरा नहीं किया था। मिस्टर और मिसेस रिंगू ने एक लंबा वक्त सूप पीने में लगा दिया। जितनी देर में उन्होंने अपना आधा प्याला खत्म किया, दीना को अपना सूप खत्म किए जमाने गुजर गए थे और अब वो बैठे इंतजार कर रही थी कि कब उन लोगों का सूप खत्म हो और खाने का मरहला शुरू हो। भूख के मारे वो बेचैनी से पहलू बदल रही थी। दोनों कछुए गुस्से में आ गए। किस कदर बेसब्री बच्ची है, इस तरह पहलू क्यों बदल रही हो? खुदा के लिए आहिस्ता रहना सीखो। तुम हमारे साथ आकर रहना चाहती थी, अब सब्र करो और हर काम एहतियात और आहिस्तगी से करो, मिस्टर रिंगू ने कहा। दोपहर का खाना शाम 4 बजे खत्म हुआ। तकरीबन शाम की चाय का वक्त हो चला है, दीना ने सोचा। ये सब बहुत परेशान कुन है। वाकई अब मुझे समझ आया दूसरे लोग मुझसे कितनी कोफ्त खाते होंगे। मैं स्कूल और घर के कामों में इतनी सुस्ती का मुजाहरा करती थी, वो लोग भी इतना ही गुस्सा और बेचैनी महसूस करते होंगे जितना मैं इस वक्त महसूस कर रही हूँ। जब तक मैं तैयार हो जाऊंगी तो तुम्हें बाहर सैर पर ले जाऊंगी, बेगम रिंगू ने कहा। करीबी बाजार में एक सर्कस आया हुआ है, मेरा ख्याल है तुम वो देखना पसंद करोगी। ओह हाँ, क्यों नहीं, दीना खुशी से चिल्लाई। ओह जल्दी कीजिए बेगम रिंगू, मुझे यकीन है जितनी देर में आप अपनी शॉल ओढ़ेंगी और हैट लगाएंगी सर्कस का वक्त खत्म हो चुका होगा। हमारे कस्बे में ये कोई नहीं कहता कि जल्दी करो, मिस्टर रिंगू ने दखल दिया। हम हर काम बहुत सोच समझ कर आराम से करते हैं। सुस्त होना बहुत अच्छी बात है। हम कभी नहीं भागते, कभी कोई काम तेजी से नहीं करते। तुम्हें बहुत ज्यादा सुस्ती की आदत डालनी होगी मेरी बच्ची। जब तक बेगम रिंगू ने जूते पहने, शाल ओढ़ी और हैट लगाया, शाम के 6 बज चुके थे।
दीना ने सोचा कि उसने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा सुस्त रफ्तार और कोई नहीं देखा होगा। तैयार होने के दौरान भी बेगम रिंकू बार बार बैठ जाती थी और खला में घूमने लगती थी। ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाइए, जरा जल्दी कीजिए, दीना चिल्लाई। और फिर उसे याद आया कि यही जुमला खुद उससे बहुत से लोग गुस्से और बेसब्री से कहते रहते थे। मैं भी कितनी सुस्त और बेजार कर देने वाली लड़की थी, उसने शर्मिंदगी से सोचा। मैं जल्दी जल्दी काम करना पसंद नहीं करती थी, मगर इस कदर सुस्त रफ्तारी से काम करना तो और भी बुरा है। जब वो दोनों बाजार पहुंची तो सर्कस तकरीबन खत्म हो चुका था। गोल घूमने वाला झूला आखिरी चक्कर लेने के लिए शुरू होने ही वाला था। दीना मायूसी से रोने के करीब हो गई। वो जल्दी से काठ के एक घोड़े पर सवार हो गई। झूला बहुत आहिस्तगी से गोल गोल घूमने लगा। दीना ने अपने इर्द गिर्द और झूले के नीचे खड़े हुए छोटे बड़े रेंगने वाले कछुओं को देखा, जो बहुत संजीदा और सुस्त नजर आ रहे थे, और ये मंजर उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। ओह, मेरी ख्वाहिश है मैं अपने घर वापस लौट जाऊं, वो चिल्लाई। मैं कभी इतनी सुस्ती का मुजाहरा नहीं करूंगी कि मुझे यहाँ कर रहना पड़े, कभी नहीं। झूले का घोड़ा जिस पर दीना बैठी हुई थी अचानक ऊंची आवाज में हिनहिनाया और दीना हैरत के मारे गिरते गिरते बची। झूला एकदम बहुत तेज हो गया, फिर वो झटका खाकर रुक गया। दीना ने हैरत से अपनी आंखें मली। अब वो कछुओं की बस्ती में नहीं थी, बल्कि अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। वो दौड़ती हुई घर के अंदर दाखिल हो गई और तेजी से किचन का रुख किया। उसकी अम्मी खाना पका रही थी। उसे भागकर आते देखकर हैरान रह गई। तुम स्कूल से आ गई, खैरियत तो है? मैंने तुम्हें आज पहली बार दौड़ते हुए देखा है। मैं कछुओं के कस्बे में चली गई थी अम्मी, शुक्र है कि मैं वहां से वापस आ गई, दीना ने खुश होकर कहा। उसकी अम्मी ने कुछ ना समझने वाले अंदाज में पलकें झपकाई। मैं अब कभी किसी को मौका नहीं दूंगी कि मुझे कछुआ कहे, दीना ने कहा और अपने अमल से इस बात को पूरा कर दिखाया। क्या आप भी किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसे कछुओं की बस्ती में भेजने की जरूरत हो? बताइएगा मुझे।